आज इस डलगोना कैंडी से टिल्लू को अपने जाल में फंसाऊंगी। मम्मी प्लीज जाने दो ना, मुझे क्रिकेट खेलना है। इतनी धूप में अगर तुझे क्रिकेट खेलना है तो पहले ये डलगोना गेम जीत, तब जाने दूंगी। ले शुरू हो जा। अगर से अलग कर लिया तो पूरा दिन क्रिकेट खेलना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे अगर गलती से टूट गया तो? आइडिया। पापा आपके पास लाइटर है? तुझे लाइटर क्यों चाहिए? अरे टिल्लू तू सिगरेट पीने लगा है। नहीं पापा, वो मम्मी। चुप, दफा हो जा मेरे सामने से। अब तो एक ही ताली का बचा है। मम्मी देखो, मैंने कर दिया। हाँ तो 10 मिनट में करना था, 1 घंटे में नहीं। क्रिकेट कैंसिल, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू टिप जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 पीस ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, 1 कप चाय पिला दो। और टिल्लू बेटे, दुकान से 10 का 1 पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। हाय, टिल्लू के कंजूस पापा आज इतना बड़ा तरबूज कैसे ले आए? मम्मी वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दो ना। ठीक है, ला रही हूँ। मम्मी इतना तोला, प्लीज बल के दो ना। बस हो गया, और मत मांगना। मम्मी और दे दो, मेरा मन नहीं भला। कितना खाएगा? तरबूज खत्म हो गए। सुनती हो, बेटे को पूरा तरबूज खिला दोगी क्या? मेरे लिए 1 ग्लास जूस बना दो। अभी लाई, बस 2 मिनट। अभी किसका फोन आ गया? हेलो, पता नहीं किसका फोन था। ये क्या, जूस तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एकदम फीकी है। टिल्लू दे दिनियत ने क्या प्लान बनाया, मम्मी को फेक कॉल करके दूध बदल दिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया? ए जी, दुकान से 1 पैकेट हल्दी ले आओ। हो, 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया। कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी थोलो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी तो गया बेटे। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन की टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक दिन टिल्लू की मम्मी बड़ा सा आम काटकर जूस बना रही थी। टिल्लू, गुस्सा थूक दे बेटा, देख मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आम रस बना रही हूँ। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे वाटर पार्क घुमाने नहीं ले जाओगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? टिल्लू, वाटर पार्क जाकर क्या करना है तुझे? पापा मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है, खेलना है।
अच्छा चल ठीक है, तैयार हो जा। पापा ये हम कहाँ आ गए? बेटे ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, जा खूब मस्ती कर। मम्मी बचाओ। एक दिन नौकरानी ने जलेबियों को ब्लैक कलर की बैटर में डुबोकर ब्लैक जलेबी बनाई, क्योंकि उसके सन के मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है। वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं, सिर्फ जलेबी मजा नहीं आ रहा। तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया। लेकिन जैसे ही पूरी गई, सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची, मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गई? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी। गधे की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा आपको मालिक। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपको अंधा बना दिया। अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। 1 2 3 4 5 9 10 इतना थलाम। मम्मी आज पापा इतना थलाम कैसे लेकर आ गए? टिल्लू, हमारे YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है, हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे YouTube पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। I love you टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू बता बेटे क्या चाहिए? पापा वो मुझे, अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया, क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने डाला हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया, आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी चैंपियन ने ताल थक के मारे, मजा आ गया। 4 नंबर तुझे बहुत पसंद है ना? जा नहा ले, मैं तेरे लिए 4 ग्लास अनारस का जूस बना देती हूँ। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मीठी पूरियां तल रही थी। टिल्लू जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, तब जाके तुझे ये खाने को मिलेगी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, धरती में इंसान कहाँ से आए? सबसे पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई। पर किताब में तो कुतोल लिखा है। पापा से जाकर पूछता हूँ, पापा धरती में इंसान कहाँ से आए? टिल्लू ये बहुत मजेदार थ्योरी है। लाखों साल पहले धरती पर बंदर थे, जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसानों में बदल गए। अरे ये क्या, मम्मी ने तो कुतोल कहा था। मम्मी आपने तो कहा था इंसानों को गोद ने बनाया है, लेकिन पापा तो के लिए इंसान बंदर से बने हैं। हाँ टिल्लू बेटा बिल्कुल सही, मैंने तुझे अपने खानदान के बारे में बताया और तेरे पापा ने उनके, मतलब दादाजी बंदर थे। टिल्लू पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी, फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। हो बोलने दो, मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी, चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाते की तोते तोते पीते दिया था, बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे के अंदर आलू ना भर के चॉकलेट भर दिया। मम्मी चॉकलेट समोसा जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ला रही हूँ नवाबजादे, बस 2 मिनट और। पापा आपने मुझे चॉकलेट वाली टीटर तो दिला दिया, लेकिन तब तक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गए। और क्या चाहिए मेरे शहजादे को? चॉकलेट बेड, चॉकलेट मोबाइल कवर, सब तो दिला दिया। आप तो बुलक्कड़ हो, मेरे लाडले को 2 मंजिला घर चाहिए। हाँ पापा, 2 ईद सीमेंट नहीं चॉकलेट से बनी हो। ठीक है, अभी फैक्ट्री से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी खाना ला दो। हाँ अभी लाई, और चाहिए तो बता देना।
म्यूजिक। बच्चों की तरह हाथ क्यों चबा रहा है, उठ जा। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम ऑयल लगा दे, रोज रोज मैं डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वहाँ मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया, फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी, ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते ही सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने पर्पल कलर का पराठा बनाया। मम्मी पराठे में BTS लिखना मत भूलना। हाँ हाँ, कितनी बार याद दिलाएगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या क्या टिफिन में चाहिए। आपको नहीं पता मम्मी, मुझे किसी का दिल जीतना है। ए टिम्मी, तुझे BTS बहुत पसंद है ना? ये देख, मैं तेरे लिए BTS पराठा लाया हूँ। टिल्लू, तू मुझे खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, ऐसे तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा। तो हो जाने देना, बोल दे आई लव यू, बोल बोल। किसको आई लव यू बोल रहा है? मम्मी आप स्कूल कैसे आ गए? नींद पूरा नहीं हुआ, ये ले BTS पराठा और जल्दी से रेडी होकर स्कूल जा। मम्मी नॉर्मल आलू पराठा बना दो, ये नहीं ले जाना। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गयी। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटका कर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुम्हें डराऊं। एक दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन की मालिक को शिकायत का मौका ना मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई, मतलब आज से दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझे? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखते ही मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था, गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या? कमेंट में बताओ, क्या सनकी नौकरानी को अब दवा लेने देगा?